एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही स्पेशल से सेशन में। और आज बच्चों मैं एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने के लिए आ गई हूं जिसको लेकर आपके मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, बिकॉज इट इज अ ब्रांड न्यू सब्जेक्ट। हम लोग 10th से 11th में आए हैं, हमने अपना करियर पाथ के हिसाब से अपने स्ट्रीम सेलेक्ट करा है, कॉमर्स स्ट्रीम को लिया है। वी आर नॉट लाइक द अदर्स, है ना। हम लोगों ने लोगों को देखकर भेड़ चाल में हम साइंस की तरफ नहीं गए हैं, या फिर हम ऐसे भी नहीं है। वैसे मैं जनरली देखती हूँ कि कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि यार हमने अगर आर्ट्स ली तो लोग हमें क्या बोलेंगे, या फिर साइंस तो हम पढ़ नहीं पाएंगे तो इसलिए कॉमर्स ले लेते हैं। बट आई थिंक कि बच्चों आप लोग ऐसे माइंडसेट के साथ कॉमर्स में नहीं आए हैं। आप लोगों का करियर पाथ अलाइंड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के साथ, एंड देयर इज समथिंग दैट यू रियली वांट टू अचीव इन लाइफ कॉमर्स लेकर, और आप बहुत कुछ कर सकते हो यार लाइफ में। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आप लोगों को अपने आसपास देखने को मिलेंगे जो कि कॉमर्स फील्ड से होते हैं। सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बट अभी फिलहाल जब बेस फॉर्म करने की बात है, करियर की बेस फॉर्म करने की बात है 11th क्लास में, और एक नया सा सब्जेक्ट आ गया है अकाउंटेंसी का, तो इस सब्जेक्ट के साथ डील कैसे करना है, और डील करने से पहले तो इस सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कैसे करनी है लाइफ में, आज मैं आपको बच्चों कुछ जो है चीजें बताने वाली हूँ अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक है। और साथ ही मैं कुछ करियर पाथ्स बताऊंगी जो अकाउंट्स अगर आप लेते हो 11th और 12th में कॉमर्स स्ट्रीम में, तो आगे से कौन से करियर पाथ्स हैं जिसमें जाने के लिए आपको आसानी हो जाती है, क्योंकि आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होती है। और बाकी फील्ड्स के लिए ऑल्दो वो लोग भी उन फील्ड्स में जा सकते हैं, राइट, बाकी स्ट्रीम्स के लोग भी उन फील्ड्स में जा सकते हैं, बट क्योंकि उन लोगों ने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी है तो दे समवेयर दे लैग बिहाइंड, एंड उनको एक नई शुरुआत करनी होगी। बट आपके लिए यह आसानी होगी उन पर्टिकुलर करियर में पहुंचने के लिए, तो अभी वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं बच्चों, तो इट इज रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन एंटिटी अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एप्लीकेबल लॉज इन द कंट्री। तो एक देश के लॉज के हिसाब से, एक देश की अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से हम लोग जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसे का लेन देन जो होता है, उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। और वही रिकॉर्ड्स जो बच्चों, वही रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं इन योर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। तो वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कैसे रखना है, यही आपको अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है। अब आप लोगों के मन में काफी ज्यादा डाउट्स हैं कि मैम अकाउंटेंसी हम लोग अभी तक नहीं पढ़ के आ रहे थे, और बहुत बच्चे पता है कॉमर्स इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो ना पहले ये दो सब्जेक्ट्स का नाम सुन के डर जाते हैं कि यार ये बिजनेस स्टडीज क्या है और ये अकाउंटेंसी क्या है। बच्चों आप लोग एटलीस्ट नए नाम तो सुन रहे हो, कुछ लोग तो नया पढ़ रहे हैं पुराने नामों पर ही। मतलब होता क्या है कि जब आप लोग क्लास 11th में जाते हो, हर सब्जेक्ट एक नए सिरे से आप चालू करते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब लिंक कर सकते हो आप बचपन से, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने ऑलरेडी पहले से पूरी पढ़ रखी है। नहीं, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू वे, everything is being taught in a very like the very first time आपको चीजें पढ़ाई जाती है 11th में जब आप आते हो, तो हर चीज की शुरुआत हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, ठीक है। नाम थोड़े अलग अलग हैं, पहली बार सुन रहे हैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, बट बात कुछ ऐसी है कि इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं लाइफ में जितनी हम लोगों का दिमाग लेकर जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में ना हमेशा जो चीजें हम नहीं देखते हैं, अभी बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ बच्चों। सपोज आप कोई एक ऐसी पार्टी में जाते हो जहां पे देयर आर पीपल दैट यू हैव नेवर मेट बिफोर, है ना, तो वहां पर एक हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे कि हम इन लोगों से तो पहले कभी मिले ही नहीं है, और थोड़ी देर तक शांत रहेंगे। लेकिन जब हम जान लेंगे उन लोगों को, तो देन वील स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, है ना। अभी हमारे साथ वही चीज है, हम एक पार्टी में आ गए हैं, उस पार्टी का नाम है कॉमर्स स्ट्रीम, और कॉमर्स स्ट्रीम के दो सब्जेक्ट्स का नाम हमने अभी तक सुना नहीं है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। और हम अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमारे मन में एक जनरल रेजिस्टेंस है कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे चीजें होंगी। एंड बहुत ही बेसिक यार, सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, ये जितने भी बच्चे जिन्होंने कॉमर्स इस टाइम पे लिया है सभी को यही फील हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझे फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, एवरीवन इज विद यू, ठीक है। सबके मन में एक वो जनरल रेजिस्टेंस है कि यार क्या करेंगे, कैसे होगा, फेल तो नहीं हो जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। सो इट इज डेफिनेटली समथिंग न्यू। बट अभी आप लोग इस स्ट्रीम में आई हो, बाय चॉइस आए हो, तो यार जस्ट मेक एन ओपन माइंड, एक ओपन माइंड के साथ आगे चलो कि हाँ हमको ये चीज पढ़नी है, नई चीज है, ये तो अच्छी बात है, नई चीज है ना। कभी कभी बोलते हैं मैथ्स पढ़ना है, लेकिन मैथ्स
नई क्लास के पढ़ने के लिए पुरानी क्लास के कंसेप्ट आने चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है कि पुरानी क्लास के कंसेप्ट आने चाहिए, यहाँ पे हर चीज नए सिरे से पढ़नी है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, तो इट इज समथिंग न्यू, ओपन माइंड के साथ आगे चलिए। सारी चीजें जो जो पढ़ाई जाएंगी, नई नई चीजें होंगी, न्यू टर्मिनोलॉजीज होने वाली हैं, अलग अलग शब्द आप लोग सुनोगे। तो उन अलग अलग शब्दों को मैं यही आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि बच्चों ये जो नई टर्मिनोलॉजी आप अकाउंटेंसी में सुनेंगे, टर्मिनोलॉजी होती है टर्म्स, अलग अलग वर्ड्स, जैसे क्रेडिट, डेबिट, ऐसे से टर्म्स आप लोग सुनोगे, तो इनके मीनिंग्स को लिखकर एक डायरी में लिख लो, एक रजिस्टर में लिख लो, टर्मिनोलॉजी लिखकर, न्यू टर्म्स लिखकर, एंड कीप ऑन राइटिंग दोज वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग, ताकि आप लोगों को कभी भी डिफिकल्टी ना हो उन वर्ड्स के, जैसे सेंटेंसेस आएंगे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो डिफिकल्टी ना हो। तो अभी से ही व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर क्लास 11th, मेक इट अ पॉइंट कि एनी न्यू टर्म दैट यू एनकाउंटर, कोई भी नया शब्द जो आपको दिखाई देता है, उस शब्द का मीनिंग साथ में लिखकर आप अपने उस रजिस्टर में टर्म्स में लिख लो। ठीक है, तो यू कैन डू दिस, यू कैन स्टार्ट विद दैट, प्लस रिलेट विद द रियलिटी। बच्चों अकाउंट्स हमें आसपास देखने को मिलता है। हमने बताया क्लास 10th में भी एक चैप्टर पढ़ा था मनी एंड क्रेडिट के नाम से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंस, पैसा, उनमें जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अदला बदली हो रही है, यही सारी चीजें अकाउंटेंसी में आपको देखने को मिलेंगी। दैट इज नॉट समथिंग कि कुछ इमेजिनरी कहानी बनाई गई है या कोई चीज जो आपने देखी नहीं है। ठीक है, तो यू सी इट ऑल अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू रिलेट। तो जब आप अकाउंटेंसी पढ़ना चालू करोगे, ऑल्दो द टर्म इज न्यू, द सब्जेक्ट इज न्यू, बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव सीन अराउंड यू। वैसे नया है बट वैसे कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ आसपास देखने को मिलता है। तो बस मेक इट अ पॉइंट कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी रियलिटी से, अपने आसपास की चीजों से उन चीजों को रिलेट करने लगो एंड एंजॉय दिस न्यू पाथ। यार अभी से टेंशन लेकर कि क्या होगा, कैसे करेंगे, ये टेंशन मत लीजिए, एक बारी पढ़ना तो चालू करो, चीजें समझ में आएंगी और हो सकता है बच्चों कि आप इस सब्जेक्ट के टॉपर भी बन जाओ, नया नया सब्जेक्ट आया है। ठीक है, सो गो अहेड विद दैट माइंडसेट कि हाँ मेरा एक नया सब्जेक्ट है, मेरे को उसे एक नए सिरे से समझना है। और आप अकेले नहीं हो यार, सबके लिए वो नया है। जितने लोग कॉमर्स ले रहे हैं सबके लिए वो चीज नहीं है, सब एक नए सिरे से चालू कर रहे हैं। यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट विद दैट एंड 11th क्लास इज अ न्यू बिगिनिंग, इज अ न्यू बर्थ दैट इज फॉर यू गाइज। ठीक है, तो अभी तक अगर कुछ नहीं करा है, अब 11th में करना है और 11th में अपना बेस इतना मजबूत बनाना है कि 12th में हम और अच्छे से एक्सेल कर पाए। क्योंकि बच्चों देखिए 10th तक तो जो हो गया वो हो गया, अभी 12th के अंदर जब आप जाओगे, 12th के अंदर इट विल बी वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस कि आपका 11th का जो बेस है सब्जेक्ट्स का वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप 12th में और अच्छे से चीजों को समझ पाओगे और जल्दी चीजों को समझ पाओगे। तो अभी से ही अच्छे से पढ़ो इस नए पाथ, ये जो आपने 11th क्लास में स्ट्रीम सिलेक्ट करी है, इसको एंजॉय करो, इसके हर एक सब्जेक्ट को मजे से पढ़ो यार, तभी 12th में और एक्सेल करोगे, तभी अच्छे नंबर बोर्ड में ला पाओगे। तो इट्स लाइक अ साइकिल है ना, इट्स लाइक अ जर्नी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कूद नहीं सकते हैं। पूरा जो सफर है उसको एंजॉय करना है, उसमें सफर नहीं करना, सफर में सफर नहीं करना, सफर को एंजॉय करना है। ठीक है, और उस ओपन माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि हमारा नया सब्जेक्ट है, कोई नहीं तो क्या हो गया, हम इसको कॉन्कर करेंगे, हम बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और रियलिटी से रिलेट करेंगे, नए नए टर्म्स देखेंगे, नई नई टर्म्स को लिख के रखेंगे। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। प्लस अभी कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम करियर ऑप्शंस क्या है अकाउंटेंसी के साथ, आप बता रहे थे। तो बच्चों देखिए, क्योंकि अकाउंटेंसी फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड है, तो आप आगे चलकर बजट एनालिस्ट बन सकते हो, बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस एनालिस्ट, ये सब चीजों में जा सकते हो। सीएस करने में आपको आज़ादी बोल रही हूँ, आसानी होगी, आज़ादी तो है ही, सीए और सीएस करने में आपको आसानी होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्चुरियल साइंस करना है, एक्चुरी बनना है, उसमें आपको इजी रहेगा। अकाउंटेंट बनना है, उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेंसी की ज़रूरत है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड ये सारी चीज़ें वैसे तो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो फॉर देम इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू गो इन टू दिस करियर पाथ्स एंड एक्सेल देयर। आई होप दिस सेशन हेल्प्ड यू। और बच्चे लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या आपके मन में कोई और डाउट है कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर, तो हम उसको भी क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू लेटर।